नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं ये तो 70 साल की उम्र से ऊपर चले गए हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद और ज़िंदगी अता करे। लेकिन अगली जो नस्ल है, मरियम नवाज़ हैं, हमजा शहबाज हैं, इन्होंने तो अगले 20-20, 30-30 साल सियासत करनी है। जो सियासत मुस्लिम लीग नून करती रही है, जिसको उनके अपने अल्फाज में उससे उनकी सियासत तबाह हो गई है, इसको बदलने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ, चाहे जैसे भी वहाँ पर पहुँचे हैं, अवाम के वोट से नहीं भी पहुँचे तो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है, उनको लीड लेनी चाहिए। और जो पाकिस्तान एक सियासी दलदल के अंदर फंसा हुआ है, यहाँ से बाहर निकालें मुल्क को। तमाम सियासी लीडर्स, तमाम सियासी पार्टी, और ज़ाहिर है उसके अंदर जो सबसे बड़ी सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ वो शामिल है, उनके साथ बैठें, एक कॉमन एजेंडा बनाएं और मुल्क को इस बहरान से, सियासी बहरान से कैसे निकालना है उसकी तरफ लेके जाएं। हम एक ख़तरनाक खित्ते के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहले आपने देखा किस तरीके से भारत ने हमारे ऊपर हमला किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने ठोक के उनको जवाब दिया, लेकिन हमें पता है कि उनकी नीयत आज भी ख़राब है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से इजराइल ने ईरान के ऊपर जारियत की है और वहाँ पर हमला किया है, ज़ाहिर तमाम मुस्लिम उम्मा बशमूल पाकिस्तान के अवाम के सबकी दुआएं ईरान के साथ हैं इस वक्त इस जंग के अंदर। लेकिन एक ख़तरनाक दुनिया के अंदर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की माशी तरक्की के लिए कि सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। और वो सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता जब तक तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर कोई सियासी लाएमल ना बनाएं। ये जो बजट पेश किया गया है, ये क्या बजट है या अलग अलग राज क्या बता रहे हैं? देखिए, इस बजट को आप कह सकते हैं, और ये पूरी माशी पॉलिसी जो अभी चल रही है ना, उसको मैं कहता हूँ कि ये है एक नहीं दो पाकिस्तान। और उसकी मिसाल सिर्फ मैं पिछले साल के बजट की दो चीज़ों की दे देता हूँ। एक, उन्होंने कहा कि हमने मुतवस्सित तबके के ऊपर, गरीब जो तनख्वाहदार है, मुलाजिम है, उसके ऊपर होशरुबा टैक्स में इजाफा करना है। और उन्होंने एक ही साल के अंदर पहले 9-10 महीने के अंदर 150 अरब रुपया तनख्वाहदार तबके से ज़्यादा वसूल कर लिया, जो 50% इजाफा था। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बड़े बड़े जो ताजर हैं, बड़ी मार्केटों में बैठे हुए, इनसे भी टैक्स लेंगे जी। और पूरे साल के अंदर वो 100 मिलियन रुपए, 10 करोड़ रुपए नहीं इकट्ठे कर सके। मतलब जो मजलूम है उसके ऊपर ताकत चलती है, उससे 150 अरब रुपए ले लिया, और जो ताकतवर है उससे पैसा नहीं निकलवा सके। इस बजट के अंदर भी ना कोई बड़े जागीरदार के ऊपर हमें कोई बोझ नज़र आया है, ना कोई बड़े ताजर के ऊपर कोई बोझ नज़र आया है। लेकिन अब इसी वक्त के अंदर आपने पहले पेट्रोलियम लेवी 20 रुपए, फिर 40 रुपए, फिर 60 रुपए, फिर 70 रुपए, अब 90 रुपए की बात हो रही है। अब एक नए नाम से टैक्स, कार्बन लेवी के नाम से टैक्स लगा दिया गया है। ये सारा पैसा किससे लिए जा रहा है? ये अवाम से लिए जा रहा है। सारे मोटरसाइकिल में जो पेट्रोल डाल के ला रहे हैं वो सब वो टैक्स दे रहे हैं। जो बस में सफ़र कर रहा है वो उसमें डीजल जो डली हुई है वो उसके ऊपर टैक्स दे रहा है। और इसके साथ साथ दूसरी जो बहुत अहम, जो बहुत बड़ी खराबी हो रही है, ये पिछले 3 साल से शुरू हुआ है, पहले कभी भी नहीं होता था IMF के प्रोग्राम के अंदर भी। और वो ये है कि सूबे जिनकी 18वीं तरमीम के बाद जिम्मेदारी है तालीम की, सेहत की, वो तमाम अवाम की रोज़मर्रा जो ज़रूरियात हैं, मसाइल हैं, उनको हल करने की जिम्मेदारी अब सूबे के पास है। सूबे के लिए इस बजट के अंदर ये तखमीना लगाया गया है, ये उनके ऊपर बंदिश लगाई गई है कि आपने अवाम से जो टैक्स इकट्ठा करना है उसमें 1450 अरब रुपए बचा के रखना है बैंकों के अंदर, ताकि मजमूई तौर पे बजट खसारा कम दिखाया जा सके। ये 1450 अरब रुपए कौन सा है? जो अवाम से लिया गया है। ये कोई हुकूमत अपने घर से नहीं लेके आई थी, ये IMF ने नहीं दिया था, अवाम से लिया हुआ टैक्स है। लेकिन वो अवाम की भलाई के लिए नहीं खर्च हो सकता, वो तालीम के लिए नहीं खर्च हो सकता, वो सेहत के लिए नहीं खर्च हो सकता, वो पानी के लिए नहीं खर्च हो सकता, वो सिर्फ बजट खसारा कम दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बहुत शुक्रिया। 50 लाख घर देंगे, जो लोग बाहर से नौकरियां करने आएंगे, वो आपका मंशूर क्यों कामयाब नहीं हो सके? इसके ऊपर बड़ी तनकीद होती है। अच्छा जी, मैं आपको नौकरी की बात कर दूँ। 1 करोड़ नौकरियाँ, आपने नंबर नहीं बताया, मैं नंबर बताया तो 1 करोड़ नौकरियाँ 5 साल हुकूमत होती है। इसका मतलब सालाना 20 लाख नौकरियां जो हैं उसका वादा किया गया था रोज़गार पैदा करने का। पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक, उसकी रिपोर्ट जो आखिरी निकली है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं निकाली, वो PDM की हुकूमत ने निकाली है, वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने निकाली है। उसके मुताबिक पहले 3 साल जो थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, उसके अंदर 54 लाख रोज़गार का इजाफा हुआ, यानी सालाना 18 लाख
और ये याद रखें कि उस 3 साल में 3.5 साल का जो पहले 1.5 साल का अरसा था वो कोरोना का अरसा था, जिसमें दुनिया की मईशतें बह गई। उसके बाद 6% से मईशत की तरक्की हो रही थी सालाना, जो इस पिछले 3 साल में औसतन सिर्फ 1.6% हुई है। भाईजान, अगर आप ऐसे ही रजीम चेंज करके हुकूमतें बदलते रहेंगे, म्यूज़िकल चेयर चलती रहेंगी, तो फिर अवाम को नहीं मिलना कुछ भी। बड़ी